प्रेम से कहिए जय जय श्री राधे। बात जन्माष्टमी से कुछ दिन पहले की है। वृंदा अपने घर की सफाई कर रही थी। जन्माष्टमी आने वाली है, घर को सजाना था, तो इसलिए वो सफाई कर रही थी। वो सफाई करती जा रही थी, तभी अचानक उसकी छोटी सी बेटी आई और फिर से सामान फैलाने लगी। थोड़ी देर तक तो वृंदा ने सामान उठा उठाकर अपनी जगह पर रखना शुरू कर दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे झुंझलाहट आने लगी और उसने अपनी बेटी को बहुत ज़ोर से डांट दिया। उसने कहा कि तुम क्या कर रही हो? मैं साफ़ करती जा रही हूँ और तुम पीछे पीछे वापस से गंदा करती जा रही हो। उसके डांटने की आवाज़ सुनकर उसकी सास बाहर आई और कहने लगी, ये क्या कर रही हो? बच्ची को क्यों डांट रही हो? तब वृंदा ने सारी बात बताई और कहा कि मैं सफाई करती जा रही हूँ और ये फिर से सामान फैलाती जा रही है। तब उसकी सास को बहुत गुस्सा आया और उसने वृंदा को डांटते हुए कहा, इस पत्थर की मूर्ति के लिए तुम अपनी बच्ची को डांट रही हो? कोई ज़रूरत नहीं है इसे डांटने की। तब वृंदा ने कहा, ये केवल पत्थर की मूर्ति नहीं है, ये कान्हा है। तब उसकी सास ने कहा, हाँ हाँ मुझे पता है ये कान्हा है, लेकिन है तो पत्थर की मूर्ति ही ना, तो इनके लिए अपनी बच्ची को डांट रही है, तो कैसी माँ है? तब वृंदा ने अपनी सास को कहा, नहीं माँ जी, आप फिर से गलत कह रही है। ये कान्हा है और पत्थर की मूर्ति नहीं है, जीते जागते भगवान हैं। अपने भक्तों को दर्शन देते हैं, उनके सुख दुख में काम आते हैं। कोई भी दुख भक्तों पर आ जाए तो सबसे पहले कान्हा दौड़े दौड़े आते हैं। तब उसकी सास ने कहा, क्यों, कभी तूने अपने कान्हा के दर्शन किए हैं? देखा है उन्हें कभी? माँ की ये बातें सुनकर वृंदा चुप हो गई और उसने धीरे से सिर झुकाकर कहा, नहीं माँ जी, मैंने आज तक नहीं देखा, पर मुझे विश्वास है कि मेरे कान्हा एक ना एक दिन मुझे दर्शन जरूर देंगे। तब उसकी सास ने कहा, ठीक है, देखते हैं तेरे कान्हा तुझे दर्शन देते हैं या नहीं। अगर जन्माष्टमी के दिन तेरे कान्हा ने तुझे दर्शन दिए तो मैं मान जाऊंगी कि ये एक पत्थर की मूर्ति नहीं है, वरना तुझे मानना होगा कि ये एक पत्थर की मूर्ति ही है। ये बात सुनकर वृंदा की आंखों में आंसू आ गए और उसने आंसू भरी निगाहों से कान्हा की ओर देखा। आखिरकार जन्माष्टमी का दिन आया। पूरे मन भाव से वृंदा ने जन्माष्टमी की तैयारी की। पूरे दिन घर को सजाया, कान्हा की पूरे मन भाव से पूजा की। रात हुई तो वह अपने कान्हा के सामने हाथ जोड़कर बैठ गई और कान्हा से प्रार्थना करने लगी, कान्हा, आज तो आपको मुझे दर्शन देने ही होंगे। वृंदा की उस सच्चे मन से की गई प्रार्थना को कान्हा ने सुना और रात 12 बजे कान्हा जन्म के समय कान्हा ने वृंदा को दर्शन दिए। लेकिन दुख की बात यह है कि कान्हा के दर्शन सिर्फ वृंदा को ही हो पाए। अन्य घर के किसी भी सदस्य को उनके दर्शन नहीं हो पाए, क्योंकि जैसे ही कान्हा जन्म का समय हुआ सभी को नींद आ गई और सब सो गए। सिर्फ वृंदा ही मंदिर में बैठी थी, कान्हा के सामने हाथ जोड़े, और कान्हा ने केवल वृंदा को ही दर्शन दिए। अपने भक्तों की सच्ची मन से की गई पुकार पर आज भी कान्हा दौड़े दौड़े आते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे कृष्णा, राधे राधे।